एवरीवन। आज हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। पहले हम हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, इन इंग्लैंड बिफोर मैग्ना कार्टा किंग हैड एब्सोल्यूट पावर। इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा किंग जो एब्सोल्यूट पावर थी, उससे पहले के बारे में, या जब इंग्लैंड में क्या सिचुएशन थी। बट द फर्स्ट चैलेंज टू द पावर ऑफ किंग इन इंग्लैंड केम विद द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर। तो एक ग्रेट चार्टर बनाया गया मैग्ना कार्टा, और जो टाइम पीरियड रहा इसका रेवोल्यूशन का 1215 to 1688, 1215 से 1688, which is regarded as a period of struggle between parliament and monarchy for power। तो ये जो स्ट्रगल रहा है, स्ट्रगल का पीरियड रहा है किसके बिटवीन? पार्लियामेंट एंड मोनार्की फॉर पावर के बिटवीन। मैग्ना कार्टा 1215, इसका जो नेम था इसके, क्योंकि ये 2 लाइन्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो नंबर 1 जो इसमें गिवन है, नंबर 1 में मैग्ना कार्टा, इट्स नेम वाज मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, ठीक है। और एक तो ये आपने इसका अनदर नेम जो है लर्न करना है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ लिबर्टी, चार्टर ऑफ लिबर्टी। तो ये दोनों नेम जो है इसके इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये दोनों नेम जो है लर्न करने हैं। नेक्स्ट है, इट प्लेस द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द क्राउन फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। इट प्लेस द लिमिट, इसने क्या कर दिया था? लिमिट कर दिया था ऑन द पावर ऑफ क्राउन। क्राउन की जो पावर थी उसको जो है एक लिमिट कर दिया था फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, जो कि पहली बार हुआ था इंग्लैंड में। इट वॉज ए रॉयल चार्टर ऑफ राइट एग्रीड टू by King John of England at Runnymede near Windsor on 15th June 1215। ये किंग का, और ये जो टाइम पीरियड है ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है, नाउ द किंग हैड टू कंसल्ट द बैरन्स बिफोर राइजिंग टैक्स। अगर किंग को जो है कोई भी टैक्स में इंक्रीज़ करना है, राइज़ करना है, तो उनको सबसे पहले, क्योंकि पहले तो क्या था कि वो डायरेक्ट जो है इंक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन मैग्ना कार्टा के अकॉर्डिंग जो है उनको बैरन से जो है कंसल्ट करना पड़ता, उसके बाद ही वो टैक्स को जो है राइज़ कर पाते थे। द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1265। ये भी आपने एक शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट के हिसाब से जो है क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम जो इलेक्टेड पार्लियामेंट कब एस्टैब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1265 में, 1265 में। बट दिस पार्लियामेंट वाज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पार्लियामेंट, कि ये जो पार्लियामेंट थी, जो आज की मॉडर्न पार्लियामेंट है, उससे जो है टोटली एंटायरली जो थी डिफरेंट थी। Because the parliament initially comprised only of the landed elite, feudal nobles and wealthy aristocrat। तो इसमें क्यों वो डिफरेंट थी? क्योंकि इस पार्लियामेंट में किसको ही जगह मिलती थी? जो लैंडेड एलिट पर्सन थे, जो फेड्यूल नोबल्स थे, या जो वेल्थी एरिस्टोक्रेट थे, सिर्फ उन्हीं को ही जो है परमिशन थी पार्लियामेंट में, उन्हीं को ही जो है पार्लियामेंट में जो है परमिशन थी। तो इसीलिए जो है अगर हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुई थी 1265 में, वो मॉडर्न पार्लियामेंट से जो है एंटायरली डिफरेंट थी। नेक्स्ट है वार ऑफ रोजेस। अब जो है वार ऑफ रोजेस, ये भी क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये भी आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ही का ही पार्ट है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो हमने आपको टाइम पीरियड बताया 1215 से 1688, उस टाइम पीरियड में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सभी इंसिडेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के लिए। तो वार ऑफ रोजेस क्या है? 2 डायनेस्टीज, हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क क्लैश्ड फॉर द थ्रोन। अब थ्रोन के लिए जो है 2 हाउसेस जो है आमने सामने आ गए। हाउस ऑफ लैंकास्टर वॉन
1 and their candidate Henry Tudor become the king 7 in 1485. अब कौन विन हुआ? हाउस ऑफ लॉन्कास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क में जो क्लैश हुआ थ्रोन के लिए, तो विन कौन हुआ? जिसको जीत मिली वो लैंकास्टर को मिली, हाउस ऑफ लैंकास्टर को। तो हेनरी टूडर को जो है किंग बना दिया गया, हेनरी 7, और वो कब बनाया? 1485 में, विद द बिगेन द टूडर डायनेस्टी। तो उससे जो है टूडर डायनेस्टी जो है स्टार्ट हो गई। उसके बाद एलिजाबेथ 1 वाज द लास्ट टूडर मोनार्क। ये भी हमने एलिजाबेथन एज किया है, तो उसमें जो एलिजाबेथन 1 जो थी, एलिजाबेथ 1 जो थी वो लास्ट टूडर मोनार्क थी। शी बिकेम क्वीन इन 1558 एंड रूल्ड टिल 1603, क्योंकि इसके जो टाइम पीरियड था 1558 टू 1603, इस टाइम पीरियड में जो है लिटरेचर काफ़ी ब्लूम हुआ। ये भी हमने किया है, क्योंकि एलिजाबेथन एज में जो है लिटरेचर ने काफ़ी ग्रोथ की थी। शी डाइड विदाउट एन हेयर, दैट इज़ वाई द पावर पास्ड फ्रॉम टूडर टू स्टुअर्ट डायनेस्टी। तो क्योंकि ये टूडर मोनार्की की सबसे जो लास्ट किंग रही है, क्वीन रही है, तो क्यों रही है? क्योंकि इसकी कोई आगे जो है उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो टूडर डायनेस्टी से जो है कहाँ शिफ्ट हो गई? स्टुअर्ट डायनेस्टी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद है जेम्स स्टुअर्ट। जेम्स स्टुअर्ट बिकम द न्यू किंग एंड नोन एज जेम्स 1। तो जेम्स, क्योंकि एलिजाबेथन 1 की डेथ हो गई, एलिजाबेथन 1 की डेथ के बाद क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो जेम्स स्टुअर्ट को जो है किंग बना दिया गया जेम्स 1 के नाम से। आफ्टर जेम्स 1 his son Charles I became the king in 1625. जेम्स 1 के बाद कौन किंग बना? चार्ल्स 1। कब बना? 1625 में। इन 1640 चार्ल्स 1 फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट विद स्कॉटलैंड से उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई 40 में, आफ्टर 15 ईयर्स। जब वो किंग बना 25 में, उसके 15 ईयर्स के बाद जो है उसको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा। But Parliament was very disappointed with Charles I due to conflict with Scotland. पार्लियामेंट को जो है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि चार्ल्स 1 जो था उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी स्कॉटलैंड के साथ। एंड चार्ल्स डिमांड्स ऑफ इंक्रीज टैक्सेस। चार्ल्स की क्या डिमांड थी? कि टैक्स में जो है इंक्रीज़ किया जाए। सो इट लैड टू द इंग्लिश सिविल वार। उसके कारण क्या हुआ? इंग्लिश सिविल वार जो है स्टार्ट हो गया। अब इंग्लिश सिविल वार क्या था और कब इसका टाइम पीरियड क्या था? इंग्लिश सिविल वार जो था 1642 टू 1649, इट मीन्स 7 ईयर्स तक जो है इंग्लिश सिविल वार चला। चार्ल्स 1 बिल्ट एन आर्मी विद द हेल्प ऑफ हिज रॉयल्टीज सपोर्टर्स। चार्ल्स 1 ने जो है आर्मी अपनी एक बिल्ड करी, बनाई, जिस विद द हेल्प ऑफ रॉयलिस्ट सपोर्टर्स। द आर्मी वॉज कॉल्ड कैवलियर्स उसको बोला जाता था। तो चार्ल्स 1 ने बनाई, मोनार्क ने बनाई। अब पार्लियामेंट ने भी जो है अपनी एक आर्मी बनाई, जिसको नाम दिया गया न्यू मॉडल आर्मी और राउंड हेड्स। 2 नेम थे, न्यू मॉडल आर्मी और राउंड हेड्स। ठीक है, इनके आर्मी के नाम भी आपने लर्न करने हैं। द लीडर ऑफ द आर्मी वॉज ओलिवर क्रॉमवेल। और जो आर्मी का जो लीडर था वो कौन था? ओलिवर क्रॉमवेल। In 1646, the new model army under Oliver Cromwell defeated Charles I and Parliament won. अब ओलिवर क्रॉमवेल किसको हेड कर रहे थे, किसके लीडर बने हुए थे? पार्लियामेंट आर्मी के लीडर बने हुए थे। तो उन्होंने क्या करा, जो न्यू मॉडल आर्मी थी वो विन हो गई और पार्लियामेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट विन हो गई, और इन्होंने किसको डिफीट किया? चार्ल्स 1 आर्मी को, कैवलियर्स को। In 1649, Charles I was put on trial for working against the interest of the people. अब उनको जो है ट्रायल, इट मीन्स उनको लास्ट में जो है उनको फांसी की सज़ा दी गई,
उनको डेथ सेंटेंस दी गई। द किंग वॉज गिवन डेथ सेंटेंस एंड चार्ल्स वन आर पब्लिकली बी हैडेड एंड एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिक कॉमनवेल्थ। उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ का जो है इंक्रीज। कॉमनवेल्थ क्या है वो भी हमने पढ़ा था एलिजाबेथन एज में, कॉमनवेल्थ पीरियड। In 1653, Parliament was dismissed and control of England passed into the hands of military leader Oliver Cromwell. अब इन 1653 में जो क्या हुआ था, पार्लियामेंट वॉज डिसमिस्ड कर दी गई एंड द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मिलिट्री लीडर ओलिवर क्रॉमवेल। अब मिलिट्री के जो लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल, अब सारा कंट्रोल इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड का सारा कंट्रोल किसके हैंड में चला गया, ओलिवर क्रॉमवेल में। बट ही रूल्ड एज अ डिक्टेटर। अब वो क्या बन गया था, डिक्टेटर, तानाशाह। हिज रूल नोन एज डिक्टेटर रूल इन इंग्लैंड, बट इन 1658 ही वॉज डाइड। डिक्टेटर बन गया था, तानाशाह बन गया था, अपने अकॉर्डिंग रूल जो है सेट करने लग गया, तो लेकिन जो है उसकी डेथ हो गई 1658 में। अब चार्ल्स टू, आफ्टर द डेथ ऑफ Oliver Cromwell, English ruling elite decided to restore monarchy in order to maintain order and stability. अब उन्होंने क्या सोचा, इंग्लिश रूल्स की जो एलीट पर्सन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो इंग्लैंड में जो स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है हमें फिर से जो है एक मोनार्क की ज़रूरत है। That is why Parliament invited son of Charles I to be the king. तो चार्ल्स वन के सन को जो है अप्रोच किया गया किंग के लिए। तो चार्ल्स टू रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1660 to 1685, but he died in 1685 without any legitimate heir. इट मीन्स उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उनकी भी डेथ जो है, उन्होंने कितने 25 ईयर्स तक जो है रूल किया इंग्लैंड पर, 1662 1685 तक, और 85 में उनकी डेथ हो जाती है। हिस्ट्री और क्या रही है इसके पीछे, आफ्टर द डेथ चार्ल्स टू इन 1685, अब जेम्स वन की डेथ हो गई थी। जेम्स वन के बाद जेम्स टू, यानी कि उनके सन को जो है किंग बना दिया गया इंग्लैंड का बाय द हेल्प ऑफ टॉरीज। ये हमने विग पार्टी एंड टॉरीज पार्टी हमने किया था। विग पार्टी एंड टॉरीज पार्टी क्या थी, विग पार्टी में जो है अलग उसके जो रूल्स थे या जो लिमिट थी, मोनार्क की जो पावर थी वो लिमिटेड थी, और जो टॉरीज पार्टी जिसमें मोनार्क की पावर जो है इंक्रीज थी, और उसमें कॉमनर्स की जो या जो कॉमन पीपल थे उनकी जो ड्यूटीज़ या जो उनकी जो पावर्स थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी या उनको चेक किया जाता था। तो टॉरीज पार्टी की हेल्प के थ्रू जो है जेम्स टू मोनार्क बन गए। आफ्टर हिज डेथ द थ्रोन वुड बी क्लेम्ड बाय द डॉटर ऑफ मैरी एंड डॉटर्स मैरी एंड एनी। तो उसके बाद जो है जेम्स टू की डेथ के बाद उनकी डॉटर्स मैरी और एनी, इनको जो है इन्होंने जो है क्लेम किया थ्रोन के लिए। मैरी एंड एन वर बोथ रेज्ड एज प्रोटेस्टेंट की तरह इन्होंने जो है रेज्ड किया। दे वर ऑल्सो मैरिड टू प्रोटेस्टेंट हस्बैंड्स। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स टू, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। आगे नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसका, पीपल ऑफ इंग्लैंड थॉट दैट द रूल ऑफ जेम्स टू वुड बी शॉर्ट एंड इट विल फॉलोड बाय प्रोटेस्टेंट क्वीन। अब उन्होंने क्या करा कि जेम्स टू वुड बी शॉर्ट, उनका जो है टाइम पीरियड शॉर्ट, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ टाइम तक फॉलो किया, रूल किया उस पर। इट विल बी फॉलोड बाय प्रोटेस्टेंट क्वीन। अब कौन फॉलो करेगा उसको, प्रोटेस्टेंट क्वीन, यानी कि मैरी या एनी जो है वो उसको फॉलो करेंगे अब आगे। बट इन 1688 जेम्स की जो सेकेंड वाइफ थी मैरी ब्रिट्राइज गेव बर्थ टू अ सन। अब एक मिरेकल हो जाता है, मिरेकल कह सकते हैं इसको, क्योंकि उसकी पहली 2 डॉटर्स थी जेम्स की। अब पहले तो क्या आ रहा था कि उसको थ्रोन जो है किसको कौन लेगा, कौन फॉलो करेगा, अब उनकी डॉटर्स करेंगी मैरी और एन। लेकिन जेम्स की जो सेकेंड वाइफ थी उन्होंने एक सन को जो है बर्थ दिया।
पीपल ऑफ इंग्लैंड डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, लेकिन पीपल ऑफ इंग्लैंड ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा जो कोई सन होगा। जनरली क्या कंसिडर किया जाता है, सन को ही मिलता है, लेकिन सन नहीं था उसका, तो वो डॉटर्स की तरफ जा रही थी गद्दी। पीपल वर श्योर डैट जेम्स विल रेज दिस चाइल्ड एज अ कैथोलिक। पीपल जो थे वो श्योर थे कि जेम्स जो है अपने इस बच्चे को कैसे राइज करेंगे, कैथोलिक बनाएंगे। तो उसके बाद एक लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर एक बनाया गया लॉ, जिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, मेल चाइल्ड वुड टेक प्रोसिडेंस ओवर हिज फीमेल एल्डर सिस्टर। इसमें इट मीन्स जो मेल चाइल्ड है वो जो है थ्रोन पर जो है पहला हकदार होगा अपनी फीमेल सिस्टर से, अगर चाहे उसकी फीमेल सिस्टर जो है ओल्डर भी है, यंग उससे बड़ी भी हैं, लेकिन फिर भी जो है मेल चाइल्ड पहले ही उसको गद्दी को जो है लेने का पूरा हकदार होगा। Parliament invited James to Protestant daughter Mary and his husband William of Orange to come and take the throne। अब पार्लियामेंट ने बट क्या किया, पार्लियामेंट ने जेम्स टू के जो प्रोटेस्टेंट डॉटर थी मैरी और उसके हस्बैंड विलियम्स ऑफ ऑरेंज, उनको इनवाइट किया। उनको क्या कहा गया कि वो थ्रोन का जो है उत्तराधिकारी बन सके या थ्रोन को जो है यानी कि वो रूल कर सके। फाइनली मैरी बिकेम न्यू क्वीन ऑफ इंग्लैंड। लास्ट में जो है फाइनली मैरी को जो है क्वीन बना देते हैं इंग्लैंड के। बोथ मैरी एंड ऑरेंज वर प्रोटेस्टेंट्स, वो प्रोटेस्टेंट्स दोनों जो हैं स्टिल प्रोटेस्टेंट्स ही रहते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट एंड मोनार्की वॉज रिसॉल्व एंड इंग्लैंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो है स्ट्रगल जो है बिटवीन चल ही रहा था पार्लियामेंट एंड मोनार्की, वो जो है अब रिसॉल्व हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, सॉल्व हो जाती है वो स्ट्रगल। और उसके बाद जो है इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना दिया जाता है, तो वो उसको फॉलो करते हैं। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, ये सारा जो है टाइम पीरियड क्या रहा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का था कि कैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ कि पहले मोनार्की और पार्लियामेंट में जो स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट हो गया। आफ्टर दिस इवेंट द मोनार्की इन इंग्लैंड वुड नेवर होल्ड एब्सोल्यूट पावर अगेन। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। ये 2 नेम्स आपने याद रखने हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन के, द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 और सेकेंड इज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। took place from 1688 to 1689 in England. After this glorious revolution, monarchy in England had no effective power and England became a constitutional monarchy. Constitutional monarchy जो है बन जाता है इंग्लैंड। की पॉइंट्स दोबारा मैं आपको बता रही हूँ लास्ट में कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। द टर्म ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉन हैम्पटन इन 1689। ये भी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ये भी जो है अच्छे से टर्म को बताना है कि फर्स्ट टाइम किसने कॉइंड की। नेक्स्ट है विग हिस्टोरियंस रेफर्स टू द फ्रेज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। विग हिस्टोरियन ने क्या रेफर करा फ्रेज, कौन सा फ्रेज, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। कैथोलिक हिस्टोरियंस रेफर्स टू द ग्लोरियस रेवोल्यूशंस एज रेवोल्यूशन ऑफ 1688। ये किसने कॉइंट किया, किसने रेफर करा, कैथोलिक हिस्टोरियंस ने। विग हिस्टोरियंस ने ब्लडलेस रेवोल्यूशन, और जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो टर्म थी उसको फर्स्ट टाइम कॉइंट किसने किया, जॉन हैम्पटन ने। जॉन लॉक प्रेज्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। जॉन लॉक ऑल्सो एडवोकेटेड टू द लिमिटेड गवर्नमेंट। इट मीन्स इस तरह से जो है आपने ये पॉइंट्स जो हैं अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये आपका ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टॉपिक था जो कि जो है बहुत इजी वे में चाहा कि कंप्लीट किया जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।